अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अफ़ान, मैं MS एकेडमी का स्टूडेंट हूँ और MOS एकेडमी इस चैनल पर हमने इससे पहले 5.1 देखा था। अब हम 5.2 यानी कि मश्क नंबर 5.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 5.2 में सवाल पहला देखते हैं। सवाल नंबर 1 में क्या दिया गया है, अगर नुक्ता P A और B को मिलाने वाला खित्ते खत 2:3 की निस्बत में तकसीम करता हो तो P के मौजूदीन मालूम कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको मैं समझा देता हूँ। ए और बी एक खत्ते खत है, यानी कि खत है, ए और बी एक खत है। ठीक है, और इसका मरकज़ क्या है, यानी कि इसका जो पी है, ये जो पी है ये दरमियान है, मतलब जो पी है इसे 2:3 की निस्बत में तकसीम करा, यानी कि इसको कितने 2 में और इसको 3 में, यानी कि 2:3 में, यानी कि ये दोनों को मिला रहा है, यानी ए और बी को मिलाने वाला खत, यानी कि ये जैसे कि ए और ये पी है। ठीक है, और ये एक खत है जो पी और बी है, यानी कि ये अगर इसको हम टुकड़े कर दिए, ये एक टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा है। ठीक है, जो पी है ये दोनों को मिला रहा है। ठीक है, ए और बी को ये दोनों को मिला रहा है। ठीक है, पी एक टुकड़ा है, जैसे कि ये मार्कर है। ठीक है, ये मार्कर है, इसका ये दरमियान क्या है, ये पेन है, पेन अब ये टूट गया। ठीक है, तो ये जो बीच में अब ये पी, मिसाल के तौर पर ये मार्कर देखिए, ये जो नुक्ता है ये ए। ठीक है, और ये क्या है, बी। देख लीजिए, ये जो नुक्ता है ये है बी और ये है ए। ठीक है, और ये जो है, जो कैप का जो खुल रहा बंद हो रहा है, ये है पी। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये ए भी है, अब ये खुल गया तो ये क्या होगा, ये ए पी भी होगा और ये पी बी भी होगा, यानी कि इसके 2 टुकड़े हो गए। ठीक है, तो और अगर हमने इसको मिला दिए तो ये पूरा एक खत बन गया, यानी कि ए पी बी, ये एक पूरा खत बन गया। ठीक है, ये टुकड़े भी हो रहे हैं, यानी कि पी बी भी बन गया और ये ए पी भी बन गया, और इनको मिला देने पर क्या बन गया, खत ए भी बन गया और ये बीच में क्या आएगा, पी भी। तो इसी तरह ये ए और पी, पी और बी, यानी कि ये दोनों को मिला रहा है, जो सेंटर का जो पी है ये दोनों को मिलने पर क्या बन रहा है, ए बी खत बन रहा है और ये बीच में आ रहा है, जो ये दोनों को मिला रहा है। ठीक है, तो देखिए इसी तरह ए बी, यानी कि ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, और ये जो दरमियान में ये क्या है, पी है। ठीक है, तो ए के मौजूद क्या है, ए के मौजूद -1,7, बी के मौजूद क्या है 4,-1। ठीक है, और 2:3 की निस्बत में तकसीम कर रहा है, यानी ये 2 है और ये 3 है, यानी कि इसको हम m फर्ज करेंगे और इसको n फर्ज करेंगे। ठीक है, यानी m n। अगर यहाँ पर a b रहा, a निस्बत b की निस्बत में तकसीम कर रहा, तो हम यहाँ पर a ले लेंगे, यहाँ b ले लेंगे, यानी कि 2:3 यानी 2:3 यानी 2/3। ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 या फिर 3:5 रहा तो क्या रहेगा, 3/5, या फिर 3/10 रहा तो क्या रहेगा, 3:10। ठीक है, आप कैसा भी लिखो, बस हल करने में आप इस तरह हल कर देंगे, जब आपका आंसर आ जाएगा तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए तो सब ज़्यादातर तो m n है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास a b नहीं दिया गया है, सिर्फ ऐसा कह रहा है, तो आपको m n लेना पड़ेगा। अगर आपको इस तरह कहा गया है कि a निस्बत b मसावी है 2:3, तो आपको क्या फर्ज करना पड़ेगा, m की जगह a और n की जगह b। ठीक है, तो देखिए, और p जो है वो क्या रहेगा हमारा, p हमारे को मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो p हमारे को मालूम करने के लिए यहाँ पर क्या देगा, x, y। ठीक है, p के मौजूदीन मालूम कीजिए, सवाल में दिया गया है। ठीक है, तो p के मौजूदीन मालूम कीजिए, तो p के मौजूद क्या पकड़ लेंगे अपन, x और y, और a के मौजूद क्या है, -1,7 और 4,-1। तो अपन इसको क्या कर लेंगे, फर्स्ट x1 y1 x2 y2। ठीक है, लेकिन देखिए हमने इससे पहले के जो 5.1 था उसमें हमने हर क्वेश्चन में फासले के ज़ाब्ते से हल कर लिए थे। ठीक है, 5.1 का हमने हर क्वेश्चन कौन से ज़ाब्ते से हल कर लिए थे, फासले के ज़ाब्ते से। लेकिन 5.2 में हमें मुख्तलिफ ज़ाब्ते देखने मिलेंगे। ठीक है, 5.2 में हमें मुख्तलिफ ज़ाब्ते देखने मिलेंगे जो हम क्वेश्चन हल करते वक्त काम में आने वाले हैं। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को हल करने में
कौन से ज़ाब्ते की ज़रूरत पड़ेगी? तो ज़ाब्ते का नाम है हिस्से का ज़ाब्ता। क्या नाम है? हिस्से का ज़ाब्ता मसावी। हिस्से का ज़ाब्ता क्या है? x मसावी है mx2 जमा nx1 बटे में है m जमा n, ठीक है। और y मालूम करने के लिए क्या ज़ाब्ता है? my2 जमा ny1 बटे में है m जमा n, ठीक है। x है और y का कितना आसान है, जहाँ जहाँ x है वहाँ y लगा दिए, जहाँ x2 है वहाँ x2, जहाँ x1 है वहाँ x1, जहाँ x है वहाँ y, ठीक है। तो इसी तरह ये ज़ाब्ता आपको दिया गया है, ठीक है। तो इस ज़ाब्ते को हम रखना है और x की वैल्यू और y की वैल्यू मालूम करना है, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले x की कीमत मालूम कर ले, तो x का ज़ाब्ता बिठा देंगे। m क्या है? m है 2, n क्या है? m है 3, x2 क्या है? x2 है 4 और x1 क्या है? x1 है 1, ठीक है। और एक बात ध्यान में रखिए, अगर आपको ये ज़ाब्ता बिठाना है तो आपके पास जो मालूम करना है वो x भी रहना चाहिए और उसके अलावा आपके पास 2x रहना चाहिए जो आपको ज़ाब्ते में बैठनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास 2x की वैल्यू नहीं है तो ये ज़ाब्ता आपका नहीं बैठेगा तीसरा x मालूम करने के लिए। या फिर आपको mn की कीमत मालूम करनी है तो आपके पास 3x होना ज़रूरी है, ठीक है। आपके पास तीनों x की वैल्यू होना ज़रूरी है तो आप mn मालूम कर सकते हैं। तो देखिए, तो हम सबसे पहले x मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो x जैसा कि वैसा, x जैसा कि वैसा मसावी m कितना है? m है 2, m है 2 और ज़रब x2 कितना है? x2 है 4, x2 है 4। अब आप बोल रहे होंगे बीच में ज़रब क्यों है? तो m और x के बीच में हमेशा ज़रब, यानी कि आपको मिसाल के तौर पर समझा देता हूँ, 2m है, ठीक है, 2m है तो ये क्या होगा? 2 ज़रब m रहेगा, ठीक है। यानी कि 2 ज़रब m रहे तो क्या हो जाता है? ये 2m हो जाता, लेकिन इसकी मुकम्मल ज़रब होती क्या? नहीं, तो ये खाली हम इस तरह लिख देते, मगर ये क्या रहता? 2 ज़रब m ही रहता, ठीक है। तो उसी तरह m x2 है यानी कि a b है, तो ये दोनों के बीच में क्या ज़रब, क्या है? ज़रब, तो a ज़रब 20 रहेगा, मगर इसको क्या लिखेंगे? a b, ठीक है। तो ज़ाब्ते में क्या है? m x2, तो 2 ज़रब 4 यानी कि m x2, तो m x2 तो 2 ज़रब 4, ठीक है। अब जमा का जमा n x1, n क्या है? 3, n है 3, n है 3 ज़रब x1 कितना है? x1 है -1, x1 क्या है? -1, ठीक है। बटे में क्या है? 2 जमा 2 ज़रब लिख दिया मैंने, 2 जमा 3, ठीक है। तो देखिए क्या है? 2 जमा 3, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 4 है, तो हमने इसे सिर्फ इस तरह लिख दिया, ठीक है। तो x मसावी है 4 दूनी 8 जमा का जमा 3 एकन 3, मगर अलामत कही की एक को मनफी की और इसको कही की जमा की, तो प्लस माइनस माइनस, तो अलामत कही की लगेगी मनफी की। आप बोलेंगे ये मनफी क्यों लगी? तो मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में यानी कि 5.1 के पहले क्वेश्चन या दूसरे क्वेश्चन में आपको 2 अलामतें एक जगह नहीं रह सकती आपको समझाया, तो इससे अगर 2 अलामत एक जगह है तो इसे क्या ले लेंगे? ब्रैकेट में ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? नीचे 2 जमा 3 कितना हो जाएगा? 5, तो x मसावी 8 प्लस माइनस माइनस 3 का 3 बटे में 5। आपको अगर प्लस माइनस का कुछ भी नहीं समझ रहा हो, जैसे कि आप कुछ बच्चों ने पिछले लेक्चर नहीं देखे होंगे, तो आपको मैं कहता हूँ कि प्लस माइनस का जो है हमने वो पहले क्वेश्चन में यानी कि पहले लेक्चर में लिया था, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, यानी कि प्लस माइनस करने पर क्या होगा, और अगर माइनस माइनस रहा तो क्या होगा, जमा जमा रहा तो क्या होगा। तो उसी तरह आपको फिर भी एक बार बतला देता हूँ, अगर प्लस माइनस रहा तो माइनस, और अगर माइनस प्लस रहा तो भी माइनस, और अगर प्लस प्लस रहा तो प्लस, और माइनस माइनस रहा तो भी प्लस। अगर सिंपल आप ये याद कर लीजिए, अगर अलामतें अलग अलग है यानी कि प्लस माइनस है तो मनफी, और अगर अलामतें एक जैसी यानी कि प्लस प्लस है तो जमा, माइनस माइनस है तो भी जमा। अलामतें अलग अलग रही तो मनफी, और अगर अलामतें एक जैसी रही तो जमा, ठीक है। तो देखिए x मसावी है 8 में से 3 गया 5 बटे में 5, मगर सॉरी 8 में से 3 गया 5 और बटे में 5,
5 एकन 5, 5 एकन 5, तो x मसावी कितना है 1, x कितना है 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू मालूम हो गई, अब क्या करेंगे y की वैल्यू मालूम करेंगे, यानी कि मुहद्दिद p के मुहद्दिद x की वैल्यू मालूम हो गई, अब p के मुहद्दिद y की वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है, तो y की कीमत मालूम करेंगे, तो y की कीमत क्या है my2 जमा ny1 बटे में है m जमा n, तो y मसावी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, m क्या है, m क्या है 2, m 2 है, और ज़रब में y2 क्या है, y2 है -3, y2 क्या है -3, दो अलामत एक जगह नहीं सकती इसलिए ब्रैकेट में जमा n कितना है 3, ज़रब में y1 है 7। ठीक है, y1 क्या है, y1 है 7 बटे में m जमा n, m कितना है 2 जमा n कितना है 3। ठीक है, तो y मसावी है 2 तिया 6, अलामत क्या की मनफी की, क्योंकि यहाँ पे बड़े अदद की अलामत क्या की है मनफी की, तो तिया 6 जमा 7 तिया 21, 7 तिया 21 बटे में 2 जमा 3 कितना हुआ 5। अब बीच में ज़रब है तो ये दोनों की ज़रब कर दिए, मगर जब भी आप किसी मनफी वाले के साथ ज़रब करते हो, जमा वाले की ज़रब मनफी वाले के साथ ज़रब करते हो, तो अलामत क्या की लगेंगी मनफी की। ठीक है, 2 -3 यानी कि 2 ज़रब -3, तो अलामत क्या की लगी मनफी की, तो -6 हुआ। ठीक है, तो y मसावी है, यहाँ पर अलामतें अलग अलग है, तो आपका हल क्या होगा, यहाँ पे अलामतें अलग अलग है तो अमल क्या होगा, यहाँ पर मनफी का, अलामतें अलग अलग है तो अमल मनफी का होगा। तो 21 में से 6 गए, कितने बचे 15, मगर अदद कौन सा बड़ा है 21, तो अलामत क्या की लगेंगी हमारे पास 21 की। ठीक है, तो अदद अलामत क्या की लगेंगी 21 की, तो 21 को अलामत जमा किए तो हम 15 जैसे कि वैसा लग देंगे, और बट्टे में 5। ठीक है, तो 5 एकन 5, 5 तिया 15, तो y मसावी है 3, y मसावी है 3, तो y के मुहद्दिद हमारे पास क्या आए 3। तो y मुहद्दिद हमारे पास क्या है, y मुहद्दिद है 3, तो हमारे पास p के मुहद्दिद मालूम हो गए। तो x क्या है, x है 1, y क्या है, y है 3। ठीक है, तो हमने जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था कि p के मुहद्दिद मालूम कीजिए, उस तरह हमने p के मुहद्दिद मालूम कर दिए। ठीक है, तो हम जवाब में क्या लिखेंगे, जवाब में लाइन लिखेंगे, जवाब x1, नहीं इस तरह नहीं, जवाब नुक्ता P के मुहद्दिद 1,3 है। ठीक है, मैंने आपको इस क्वेश्चन में तो जवाब लिख कर दे दिया, मगर आप अगले क्वेश्चनों में इस तरह खाली सिर्फ नुक्ता P के मुहद्दिद 1,3 है इस तरह लिख दीजिए। ठीक है, मगर आपको एक बात, इसका पूरा आधा नंबर होता है। ठीक है, अगर आप आखिरी लाइन नहीं लिखते तो आपका आधा मार्क कट सकता है। ठीक है, तो और आपको एक इम्पॉर्टेंट बात, इस चैप्टर में से आखिर की जो लास्ट मश्क है वो पूरी कट चुकी है। ठीक है, इस चैप्टर में सिर्फ जितने मश्क है उतने करिए, और जो आखिरी मश्क है वो आपके सिलेबस से कट चुकी है। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, तो मैं इसे मेट देता हूँ, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ज़ैल के हर मिसाल में ख़त पी क्यू ए निस्बत बी की निस्बत में तकसीम करने वाला नुक्ता ए के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, अब पी क्यू दिया गया है, पी का नुक्ता क्या है, यानी कि पी क्यू एक ख़त है, यहाँ पी है यहाँ क्यू है, और इसका नुक्ता क्या है ए है। तो पहले सवाल में एक ने 2 निस्बत 1 की निस्बत पर काट रहा, तो एम कितना होगा इसका 2, एन कितना होगा 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हिस्से का ज़ाब्ता लगाएंगे और तीनों क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पी क्यू
और ए के मुहद्दिदीन मालूम करने के, यानी कि x, y। पी के मुहद्दिद क्या है? -3, 7। और क्यू के मुहद्दिद 1, -4। तो x1, y1, x2, y2। ठीक है, तो हिस्से का ज़ाब्ता क्या है? हिस्से का ज़ाब्ता x = mx2 जमा nx1 बटे m जमा n। ठीक है, तो x = m कितना है? तो यहाँ पर a निस्बत b निस्बत दिया है, तो यहाँ पर m n नहीं लगेगा। ठीक है, हमारा ज़ाब्ता क्या बनेगा? a b लगेगा। ठीक है, यहाँ पर m n दिया था तो हम m n लगाते थे, यहाँ पर a b दिया है तो यहाँ पर हम क्या लगेंगे? a b। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम? a जमा b। ठीक है, और यहाँ पर a की निस्बत कितनी? a कितना है? 2, b कितना है? 1। ठीक है, तो देखिए a कितना है? 2, ज़रा x2 कितना है? x2 है 1, जमा b कितना है? b है 1, ज़रा x1 कितना है? x1 है -3। तो हम दो अलामत एक जगह नहीं हो सकती, इसलिए ब्रैकेट में बटे में 2 जमा 1। ठीक है, मसावी 2 एकन 2 जमा 1 या 3, मगर अलामत क्या की है? इसको मनफी की और इसकी जमा की। दो अलामतें अलग अलग हो तो जमा। ठीक है, सॉरी, दो अलामतें अलग अलग हो तो मनफी। तो जमा है तो ये -3 हो जाएगा बटे में 3। ठीक है, मसावी 2 -3। ठीक है, बटे में 3 मसावी 2 में से 3 गया, सॉरी 3 में से 2 गया -1। बड़े अदद की अलामत क्या है? मनफी, तो -1 बटे में 3। ठीक है, देखिए तो x क्या आया हमारा? 1 -3 बटे में 3, 1 बटे में 3, -1 बटे में 3। ठीक है, x कितना आया? -1 बटे में 3। तो अब हम क्या मालूम करेंगे? अब हम y मालूम करेंगे। ठीक है, तो y का ज़ाब्ता क्या है? y मसावी है y का ज़ाब्ता है ay2 जमा by1 बटे में a जमा b। तो y मसावी है 2, ज़रा y1 कितना है? y1 है 7। y1 कितना है? सॉरी y2 कितना है? y2 है -4, y2 है -4। दो अलामत एक जगह नहीं हो सकती, इसलिए ब्रैकेट में जमा b कितना है? b कितना है? 1। ज़रा y1 कितना है? 7, y1 है 7। ठीक है, बटे में कितना है? 2 जमा 1, y मसावी 2 चौक 8, तो -8 मनफी की अलामत है, जमा 7 एकन 7 बटे में 3। तो y मसावी 8 में 7 गया 1, मगर अलामत कौन से अदद की बड़ी है? 8 की। तो क्या आएगा? -1 बटे 3। ठीक है, तो जब क्या आएगा? -1 बटे 3। तो हमारा x क्या है? 1 बटे 3, और y क्या है? 1 बटे 3। मगर ये भी मनफी का है, ये भी मनफी का है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। x मसावी 1 बटे 3, y मसावी है -1 बटे 3, दोनों भी मनफी के है। ठीक है, तो देखिए हमें तो क्या मालूम हो गया? x और y a के मुहद्दिद मालूम हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम a के मुहद्दिद मालूम करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का हमने पहला क्वेश्चन तो हल कर लिया, अब हम दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, देखिए तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? p के मुहद्दिद q के मुहद्दिद दे दिए गए हैं, और a निस्बत b भी दिया गया है। a निस्बत b क्या है? 3 निस्बत 4। ठीक है, तो a क्या है? 3 और b क्या है? 4। तो देखिए a कितना है? 3 और b क्या है? 4। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है? a के जो मुहद्दिद है वो मालूम करना है। ठीक है, a के मुहद्दिद हमें मालूम करना है। तो देखिए पहले हम क्या कर देंगे? हिस्से का ज़ाब्ता लगा देंगे।
हिस्से का ज़ाब्ता क्या है, डायरेक्ट लिख देते, हिस्से का ज़ाब्ता x मसावी है। यहाँ पर भी a भी दिया गया है, तो क्या करेंगे हम, a x2 जमा b x1 बटे में a जमा b कर देंगे। ठीक है, तो देखिए x मसावी a कितना है 3, और ज़रब में x2 कितना है, x2 सॉरी हमने इसे x1 y1 दिया ही नहीं, तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले x1 y1 x2 y2, पहले मौजूद को x1 y1, दूसरे मौजूद को x2 y2, और जिसे मालूम करना है वो xy। ठीक है, तो देखिए तो x2 कितना है, x2 है 4, x2 कितना है 4, जमा b कितना है, b है 4, ज़रब x1 कितना है, x1 है -2, x1 कितना है -2, तो इस दो अलामत एक जगह नहीं हो सकती, इसलिए ब्रैकेट में बटे में क्या है 3 जमा 4, यानी a जमा b तो 3 जमा 4, a क्या है 3 जमा b क्या है 4। तो देखिए x मसावी 3 चौक 12 जमा 4 दूनी 8, मगर अलामत क्या की है, मनफी की, तो मनफी दो अलामत एक जगह हो सकती नहीं, तो इसे हम ब्रैकेट में ले देते, 3 और 4 7। ठीक है, x मसावी 12 प्लस माइनस माइनस, यानी कि दो अलामत अलग अलग है, तो कई का मानूंगा मनफी का, -8 बटे में 7 आया। ठीक है, x मसावी 8 में से 12 में से 8 गए, कितने बचे 4, 12 में से 8 गए 4, तो x क्या आया 4 निस्बत 7, x क्या आया 4 निस्बत 7। ठीक है, x है हमारा 4 निस्बत 7। अब y मालूम करेंगे। ठीक है, तो y का ज़ाब्ता क्या बनेगा, y मसावी है a y2 जमा b y1 बटे में a जमा b मसावी, a कितना है, a है 3 जमा b कितना, सॉरी y कितना है y2, a ज़रब y2 क्या है y2 है 3, y2 कितना है 3। ठीक है, जमा का जमा, और b कितना है 4, ज़रब y1 कितना है, b कितना है 4, और y1 कितना है 5, y1 है 5, y1 कितना है -5। ठीक है, y1 कितना है -5, y1 है -5, 3 तिया 9 जमा 4 पंजे 20, मनफी क्या अलामत है, तो ब्रैकेट में ले लेंगे, दो अलामत एक जगह नहीं हो सकती। ठीक है, a कितना है, a है 3 जमा 4 मसावी 3 और 3 3 ज़रब 3 9 जमा 4 पंजे 20, दो अलामत एक जगह हो सकती है क्या, नहीं, मनफी की अलामत है 5 कुछ, तो 4 पंजे 20 मगर मनफी का, बट्टे में 3 और 4 7, 3 और 4 कितना है 3 और 4 7 मसावी 9 -20, दो अलामतें अलग है, तो क्या होगा मनफी बट्टे में 7 मसावी 20 में से 9 गए 11, मगर अलामत कहीं की बड़ी है 20 की, तो क्या होगा 20 की अलामत लगेंगी, तो -11 बट्टे 7। ठीक है, 20 में से 9 गए 11, मगर अलामत बड़े अदद की अलामत क्या है मनफी, तो क्या आया हुआ है हमारा 11 मनफी 11 बट्टे 7। ठीक है, मनफी 11 बट्टे 7, तो y क्या आया -11 बट्टे 7, और x क्या है 4 बट्टे 7, तो यहाँ लिख देंगे x क्या है 4 बट्टे 7, और y क्या है -11 बट्टे 7। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन भी हमने हल कर दिया, और तीसरा क्वेश्चन आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। हमने 2 क्वेश्चन करा दिए और तीसरा होमवर्क। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन आप खुद से हल कीजिए। तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर
3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सवाल लिखते हैं हम। तो मैं इसे मेट देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो एक बेसिक कंसेप्ट देख लीजिए जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा परेशान करेगा, ठीक है। अगर बटे के ऊपर 0 और बटे के नीचे 10 है तो ये क्या होगा, तो ये सिफर होगा। अगर बटे के ऊपर 10 और बटे के नीचे सिफर है तो ये क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। यानी कि बटे के ऊपर जो है उसकी वैल्यू है और बटे के नीचे जो है उसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो बटे के ऊपर 10 रहा तो ऊपर का खाली 10 लिखेंगे, बटे के ऊपर 0 रहा तो खाली 0 लिखेंगे। मगर 2/3 रहा तो इसको हमें पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। बटे के ऊपर 3 है और नीचे 0 है, नीचे भी बटे के ऊपर 2 है नीचे 3 है, तो ऊपर कुछ नहीं रहा यानी कि 0 रहा, तो यहाँ पर हम 0 लिख सकते सिर्फ, ठीक है। बटे के ऊपर कुछ नहीं रहा और नीचे 3 रहा तो हम यहाँ पर सिर्फ 0 लिख सकते। मगर बटे के ऊपर अगर 1 भी है तो ये हम यहाँ पर 0 नहीं लिख सकते, यानी कि 1 नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1/3 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर बटे के ऊपर 0 है, बटे के नीचे 10 है तो भी हम 0 लिखेंगे इसको। अगर बटे के ऊपर 1 भी है तो हम यहाँ पर 0 नहीं लिख सकते, ठीक है। 0 या 1 नहीं लिख सकते, हमें इसे 1/10 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन में क्या आ रहा है, 0/3, ठीक है। आपको इस तरह आएगा तो क्या होगा इसका आंसर, x कितना निकलेगा, 0 ही निकलेगा, ठीक है। 0/3 हो तो यहाँ पर सिर्फ 0 ही चाहेगा, ठीक है। तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है PTQ, यानी कि हो तो नुक्ता P और नुक्ता Q को मिलाने वाला खित्ते खत को नुक्ता T किस निस्बत में तकसीम करता है। यानी कि एक खत है, ठीक है, ये एक खत है, ये है P और ये है Q और इस सेंटर में है T, ठीक है। तो इससे पहले ये क्या कर रहा था, M और N की निस्बत में तकसीम कर रहा था, ठीक है। तो M N हमारे पास यानी कि कुछ यहाँ पर 4 यहाँ पर 3 कुछ तो भी था, ठीक है। तो हमें इनके मौजूद दे दिए गए थे और T के मौजूद मालूम करना था, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर ये दोनों के मौजूद भी दिए गए और T के भी मौजूद दिए गए। हमें क्या मालूम करना है, M और N, यानी कि ये नुक्ता T P और Q को किस निस्बत में तकसीम कर रहा है, ठीक है। सवाल में क्या दिया गया है, T किस निस्बत में तकसीम कर रहा है, ठीक है। और पिछले सवाल में क्या था, नुक्ता T के मौजूद मालूम कीजिए, ठीक है। यानी कि P और Q को मिलाने वाला नुक्ता T 2/3 की निस्बत में तकसीम कर रहा है, ठीक है। 2/3 की निस्बत में तकसीम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे किस निस्बत में तकसीम, सवाल में क्या दिया गया है, किस निस्बत में तकसीम कर रहा है। तो यहाँ पर M N का फासला मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए M N का फासला हम किस तरह मालूम करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक खत ले लेते, ठीक है। ये है P, ये है Q और ये है T, ठीक है। तो P के मौजूद क्या है, P के मौजूद है -3, 10 और T के मौजूद है -1, 16 और Q के मौजूद है 6, -8, ठीक है। तीनों मौजूद दिया गया है तो हम इससे x1 y1 x2 y2 और इससे x और y, ठीक है। तो हमें मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हिस्से का ज़ाब्ता लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हिस्से का ज़ाब्ता है x मसावी है mx2 जमा nx1 बटे में m जमा n, ठीक है। देखिए हमारे पास x तो दे दिया गया है, x क्या है, -1। हम यहाँ पर y का ज़ाब्ता बिठाकर भी मालूम कर सकते हैं, आपकी मर्जी, x का ज़ाब्ता बिठाए या y का ज़ाब्ता बिठाए। मैं तो आपको सिर्फ x का ज़ाब्ता बिठाकर बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो y का ज़ाब्ता बिठाकर हल कर लीजिए। पहले आप ये देख लीजिए कि x के ज़ाब्ते से क्या आंसर आता है, ठीक है। तो देखिए x क्या है, x है -1, x क्या है -1 मसावी m मालूम करना है, x2 क्या है, x2 है 6, तो ज़रब में 6
ऐसा लेते, ठीक है, जमा n कितना है मालूम करना है, x1 कितना है, x1 है -3, कुछ नहीं है तो मतलब ज़रब है बीच में, ठीक है, तो m जमा n, ठीक है, तो -1। हम क्या करेंगे, ये m जमा n पूरे को इधर ला लेंगे, अगर तकसीम में है तो इधर आके में होगा ज़रब में, अगर इधर ज़रब में, अब समझो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ मिसाल देता हूँ, 1 मसावी है 3/5 है, ठीक है, हमारे को 5 को तकसीम में से इधर लाना है, तो क्या होगा 1 ज़रब 5 होगा, ठीक है, क्या होगा 1 ज़रब 5 होगा, और मसावी के उधर क्या बचेगा 3। अगर यहाँ 1 ज़रब 5 ऐसा ज़रब में और 1 को हमारे को उधर भेजना है, तो क्या होगा 5 मसावी है 3/1, ठीक है, इस तरह होगा। ये ज़रब में है तो इन्हें बटे में जाएगा नीचे, और अगर बट्टे के नीचे है तो इधर आके ज़रब में होगा, ठीक है। जैसे कि मसावी के उधर हम क्या करते हैं, अगर इधर जमा में 3 है तो इधर क्या भेजते हैं अपन -3 हो जाता, और इधर -3 है तो इधर जमा 4 है तो इधर -4 हो जाएगा। मसावी के इधर यानी कि प्लस माइनस चेंज होता है, मसावी के इधर से उधर गया तो प्लस रहा तो उधर माइनस होगा, और उधर मसावी के उधर माइनस में इधर आया तो जमा होगा, ठीक है। तो उसी तरह तो यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा बट्टे के नीचे हम इसको नहीं ला रहे, पूरे को ला ले रहे, ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा ज़रब में, तो m जमा n मसावी है 6m हो जाएगा, ठीक है, n से 6 को ज़रब कर दे तो 6m जमा, अब n से -3 को ज़रब करे तो क्या हो जाएगा -3n हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, -1 से ब्रैकेट को खोलते हैं, ठीक है, -1 से ये दोनों को ज़रब देते हैं, तो -1m, m ज़रब -1 कितना होगा -m, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि ये इस तरह है तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 रहेगा। अब आप बोलोगे यहाँ 1 है 1m, तो 1m से ज़रब -1 को दिए तो 1 एकन 1 ही रहेगा, तो 1 नहीं लिखा वाला फ़ायदा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1m, तो 1 यहाँ पर है मगर यहाँ पर आप नहीं भी लिखे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, जमा -1n, तो -1 से n को ज़रब दे दिए तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में -n, ठीक है, तो मसावी 6m जमा मनफी जमा दो अलामतें अलग अलग है तो क्या हो जाएगा मनफी, ठीक है, 3n। तो देखिए -m जमा मनफी जमा, अब ये जमा मनफी क्या हो जाएगा मनफी, और n का n मसावी 6m जैसा कि वैसा -3n जैसा कि वैसा, ठीक है। तो देखिए -m है उधर जाके कै का हो जाएगा जमा का, और -3n है इधर आके कै का हो जाएगा जमा का, -3 इधर आके जमा का, और -m उधर जाके जमा का, ठीक है। अब आपको समझा देता हूँ, -n अगर यहाँ रह गया, ठीक है, और ये m उधर चलेगा और ये -3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -n जमा 3n मसावी 6m जमा m, ठीक है। आपको मिसाल देकर बता दो, जैसे कि ये है, ये इसकी मिसाल देते -m -n है, -m -n है मसावी, यहाँ क्या है 6m -3n है, ठीक है। मसावी के उधर गया तो क्या होगा जमा का, -m मसावी के उधर गया तो जमा का, तो क्या बच गया -m उधर गया -n गया, मनफी है ये मनफी, ठीक है, तो क्या होगा जमा का m हो जाएगा, तो -n मसावी है 6m -3n जमा इतना हुआ m, ठीक है। अब मुझे बोलिए 6m और m 7m, -n मसावी है 7m -3n, ये दोनों की जमा कर दिए हमने तो क्या होगा 7n। अब यहाँ पर 3n क्या है मनफी का, ठीक है, 3n क्या है मनफी का, इधर आके क्या होगा जमा का, तो -n जमा 3n मसावी क्या है 7m जैसे कि वैसा, मनफी का इधर आगा जमा में तो प्लस माइनस दो अलामतें अलग अलग है तो क्या होगा जमा, दो अलामतें अलग अलग है तो मनफी होगा,
तो 3n में से n गया, 3n में से n गया 2n, ठीक है। अलामत कौन से अदद की बड़ी है, 3n की बड़ी है, तो जमा का जमा, ठीक है, मसावी 7m, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह -n जमा 3n कितना होगा 2n, बड़े अदद की अलामत क्या है, जमा, तो यहाँ पर जमा मसावी 6m में से m गया, 6m जमा m कितना होगा 7m, यहाँ पर लिख देंगे, इमेज देंगे अपन। तो देखिए क्या है, 2n मसावी है 7m, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम, ये 2n है ना, तो 2 और n ज़रब में रहता है, आपको मैंने कहा था 2n ज़रब में 7n दोनों ज़रब में। अब इन्हें ज़रब में तो इधर एक कई में होगा बटे में, इन्हें ज़रब में तो इधर एक कई में होगा बटे में, तो क्या होगा n बटे m मसावी 7/2, ठीक है। m कितना है 2, n कितना है 7, तो क्या लिख देंगे हम, आपको एक बार बता देता हूँ, आपको समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए ये क्या है, 2n मसावी है 7m, ठीक है। हमने क्या करा, m को नीचे ला लिए, 2 को नीचे भेज दिए, बस। तो क्या हुआ, m नीचे आया तो यहाँ ज़रब में, यहाँ बटे में आया, तो n बटे m, और ये 2 यहाँ पे ज़रब में, यहाँ बटे में गया तो 7/2। तो हमारा जवाब क्या आया, n निस्बत m मसावी है 7/2, ठीक है। तो हमारा m कितना आया, m आया 2, m कितना है 2 और n कितना है 7, तो m मसावी है 2 और n मसावी है 7, ठीक है। तो हमने t के जो निस्बत है वो हमने मालूम कर दी, m और n, ठीक है। आप अगर y के ज़ाब्ते से मालूम करेंगे तो भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और दोस्तों हमने इसमें m n की कीमत मालूम कर दी, ठीक है। कैसे, हमारे पास x की वैल्यू थी, ठीक है, यानी कि इसमें मुहद्दिद दिए गए थे। अगर आपको ये मुहद्दिद नहीं दिए गए होते तो आप इसकी वैल्यू मालूम नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि तीनों में से कोई भी अदद नहीं, मतलब अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं दी थी, यानी कि p के मुहद्दिद नहीं दिए गए थे और ये मालूम करो बोल रहा था, तो आप ये मालूम नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि अगर आपको x के ज़ाब्ते से मालूम करना है तो तीनों भी x आपके पास होना चाहिए, और अगर y के ज़ाब्ते से मालूम करना है तो तीनों भी y आपके पास होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब मैं इसे मिडल, दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, दायरे का नुकात ए बी और नुक्ता P दायरे का मरकज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक दायरा बना लेते हैं, ठीक है। और दायरे का खुतर, ठीक है, दायरे का खुतर, दायरे का खुतर ए बी है, दायरे का खुतर क्या है ए बी, और नुक्ता पी दायरे का मरकज़ है, नुक्ता पी दायरे का मरकज़ है, ठीक है। तो ये नुक्ता पी है। तो ए के मुहद्दिद क्या दिए गए हैं हमारे पास, ए के मुहद्दिद है 2, -3, और बी के मुहद्दिद क्या है -2, 0, और पी के मुहद्दिद क्या है, पी के मुहद्दिद क्या है -2, 0, और बी के मुहद्दिद मालूम करने हैं, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले हम इसको क्या दे देंगे, x1 y1, और इसको x और इसको y, ठीक है, और इसको क्या दे देंगे x2 y2, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, बी के मुहद्दिद मालूम करना है। तो यहाँ पर हमें हिस्से का ज़ाब्ता नहीं लगेगा, क्यों तो हमारे पास ये भी नहीं दिया गया है। मैंने क्या कहा था, अगर आपको ये मालूम करना है तो आपको तीनों भी x या फिर तीनों भी y मालूम होना पड़ता। तो यहाँ पर तीनों भी y नहीं है, तो आप क्या इसके m n मालूम कर सकते हैं, नहीं। और क्या आपके पास m n है जो आप इसके मुहद्दिद मालूम कर सकते हैं, तो आपके पास वो भी नहीं है। तो देखिए
अब हम यहाँ पर जो ज़ाब्ता लगाएंगे वो ज़ाब्ते का नाम है अब हम जो यहाँ पर ज़ाब्ता लगाएंगे वो ज़ाब्ते का नाम है हिंसी मरकज़ का ज़ाब्ता। ठीक है, हिंसी वस्त का अब हम जो यहाँ पर ज़ाब्ता लगाएंगे तो ज़ाब्ते का नाम है वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता। ठीक है, तो ज़ाब्ते का नाम क्या है? वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता। तो देखिए, नहीं शुरू से दोस्तों, अब हम यहाँ पर ज़ाब्ता लगाएंगे तो उस ज़ाब्ते का नाम है वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता। तो वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता क्या है? तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ शक्ल बना देते हैं, फिर आपको ज़ाब्ता दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक दायरा बना लेते हैं। ठीक है, तो इसका कुतर क्या है? ए बी। और दायरे का मरकज़ क्या है? दायरे का मरकज़ है पी। ठीक है, दायरे का मरकज़ क्या है? पी। और ए के मुहद्दिद है 2,-3 और पी के मुहद्दिद है -2,0 और बी के मुहद्दिद है x2 y2। ठीक है, इसको दे देंगे x1 y1 और ये है x2 y2 और ये क्या है? xy। ठीक है, तो दोस्तों हम देखते हैं वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता क्या है। तो वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता है वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता मसावी है x मसावी x1 जमा x2 बटे में है 2 और y मालूम करने के लिए y मसावी है y1 जमा y2 बटे में 2। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, खाली अब इसमें इनकी अलामत रख देंगे। तो x क्या है? पहला मौजूद x क्या है? -2। x है -2 मसावी x1 क्या है? x1 है 2। x1 क्या है? 2 जमा का जमा x2 क्या है? x2 मालूम करना है तो x2 जैसा कि वैसा रख देंगे, x2 जैसा कि वैसा रख देंगे, बटे के नीचे 2 जैसा कैसा। ठीक है, आप मुझे ये बोलिए, ये बटे के नीचे 2 है तो इधर क्या कहूँगा? ज़रब का। तो -2 ज़रब 2 मसावी है 2 जमा x2। ठीक है, तो 2 दूनी 4 मगर क्या का? मनफी का। अब ये मनफी का 4 उधर गया तो क्या होगा? हम क्या करेंगे, उसको उधर ले लेंगे, मनफी जमा के 2 को इधर ला लेंगे तो क्या हो जाएगा? मनफी का 2 हो जाएगा। ठीक है, पहले हमें लिख लेते हैं -4 मसावी है 2 जमा x2। ठीक है, अब ये जमा का 2 है तो इधर आके मनफी का 2, तो -4 -2 मसावी है x2। ठीक है, हम इसको सीधा लिख देंगे तो x2 मसावी है -4 -2। अलामतें कैसी है? एक जैसी है। अलामतें एक जैसी है तो इनकी क्या होंगी? जमा। अगर अलामतें अलग अलग होंगी तो मनफी। तो 4 2 6 हो जाएंगे, तो 4 और 2 6, मगर अलामत बड़े अदद की, बड़े अदद को अलामत की मनफी की, तो -6। तो x क्या है हमारा? -6 है। ठीक है, x क्या है? -6 है। अब क्या मालूम करेंगे हम? y मालूम करेंगे, यानी कि x2 है, ये क्या है? x2 है। ठीक है, x2 है तो हम क्या मालूम कर लिए? पहले x2, तो x2 क्या आया हमारा? x2 आया -6। अब y2 मालूम करेंगे, तो y2 मालूम करने के लिए हमारे पास ज़ाब्ता क्या है? y मसावी है y1 जमा y2 बटे में 2 है, ये ज़ाब्ता है ना। तो y क्या है हमारे पास? तो y हमारे पास है 0। y क्या है? 0। y क्या है? 0 मसावी y1 कितना है? y1 है -3, y1 है -3 जमा y2 मालूम करना है हमें बटे में 2। अब ये 2 यहाँ पे कहने ज़रब में, तो इधर क्या क्या होगा? ये सॉरी, यहाँ पर 2 कहने तकसीम है तो इधर आके ज़रब में हो जाएगा। तो 0 ज़रब 2 मसावी है -3 जमा y2। ठीक है, 2 0
2 को 0 से ज़रब करो तो क्या होगा 0 दूनी 0, 0 दूनी 0 मसावी -3 जैसे कि वैसा जमा y2। अब ये -3 इधर एक क्या कहूँगा जमा का, तो जमा 3 नहीं भी लिखे चलता, जमा 3 मसावी है y2। अब 3 जमा 0 लिखे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 3 में 0 जमा होगा तो 3 ही रहेगा, तो 3 जैसे कि वैसा, तो y2 मसावी है 3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक बात यहाँ पर देख लीजिए, 0 दूनी 0 कैसा होगा, 0 0 ज़रब 0, 0 1 0, 0 दूनी 0, 0 तिया 0, 0 चौक 0, तो वैसे 0 दूनी 0 यहाँ पे इसलिए 0 बच गया। ठीक है, अब यहाँ 3 मनफी का इधर आया जमा का, तो 0 जमा 3 कितना होगा 3। ठीक है, तो हमारे पास y2 कितना आया 3, y2 कितना है 3। ठीक है, y2 है 3। तो हमने कितने क्वेश्चन ले लिए, 4 क्वेश्चन। अब हम 5वां क्वेश्चन अगले लेक्चर में। दोस्तों हमने इस लेक्चर में पूरे 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और आगे क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में लेंगे। और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए ताकि हमें एनर्जी मिले अगले वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।